नहीं पता हिमाद्री। नहीं शशिदा, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों में से किसी को भी पता नहीं। मैं जानता हूं आप मुझे कर्तव्य समझकर मेरे हाथ को सौंप देंगे और साल भर के अंदर वो अपने पर एक कदम लगाएगी। तब हम और आप उसके गले शरीर को बचा देंगे और इसी तरह से यहाँ तक ठोक देंगे। आप कहेंगे वो मेरे अत्याचार से मरी है, इसीलिए मरी है। आपका क्या करूं? दुनिया यही कहेगी आपका क्या दोष, और आप भी दुनिया के साथ जब तक रह जाते हैं सकीरा, जब तक दास कीजिए साधु बाबू। देखो पर जीत होती है हार।
मैं और नहीं हूँ। आप तो लीजिए। अरे वाह, आपने तो पहली बार जरा सी ली उतनी। नहीं काफी थी। मेरा काम हो गया। आपका काम? मैं एक बार जरा देख लूं। कार्तिक बाबू, खा लीजिए। शुरू में थोड़ा नशा हुआ था, अब तो जैसे भोगी मिजाज हो जा रहा है। क्यों, बदला सकते हैं? हाँ, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। इलायची बोतल में होती तो कहता सालों ने पानी निकाल दिया होगा। हो सकता है खेल में हम लोग मशगूल थे इसलिए ऐसा हुआ हो। थोड़ा रिलैक्स हुए बिना दारू नशा नहीं करती। चलिए थोड़ा रिलैक्स होकर पीकर देखा जाए। क्या कहते हैं? चीयर्स। तारा तारा माँ। कार्तिक बाबू, आप तो बहुत दिनों से स्टाफ में है ना? हाँ, करीब 26 साल हो रहे हैं। आपसे कभी दवा देने में कोई भूल नहीं हुई? भूल होगी क्यों नहीं? मैं जाने कितनी हुई, पर हाँ ऐसी भूल कभी नहीं हुई कि रोगी मर ही जाए। सच पूछे तो तेज है का बहुत काम करता नहीं। थोड़ा बहुत पड़ता है। हाँ, सोचो नहीं, आपको किसी का सफाया करना होगा तो बताइएगा। नहीं साहब, वैसी जरूरत कभी नहीं पड़ी। मुझे पड़ती, यदि बीवी खुद ही यहाँ ना करके होती तो। अच्छा, आपसे कभी किसी ने जहर मांगा? नहीं, कोई मांगता तो क्या करते? मैं देता। क्यों? मैं खून खराबे में नहीं पड़ता। नहीं नहीं, मैं खून की बात नहीं करता। मान लीजिए कोई अपने लिए चाहता तो। तब मैं न देता। हाँ, वह बेटे और उसके बदले में कुछ और दे सकते बेटे। मान लीजिए उसे बहुत अधिक जरूरत होती, जिंदगी से मौत यदि उसके लिए अधिक अच्छी होती तो? जिंदगी से मौत कभी अच्छी नहीं होती। नहीं होती। ये आप क्या कह रहे हैं कार्तिक बाबू? ठीक ही कह रहा हूँ। मैं जो विश्वास करता हूँ वही कहता हूँ। यदि 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 उनको ऐसी तकलीफ हो गया होगा कि हाँ, तकलीफ दूर हो सकती है, ये मैं मानता हूँ। पर हम लोग जिंदगी से मौत के अच्छे होने की बात करते हैं। मेरा रहने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानता। आपको मानने को कौन कहता है? मैं तो अपने मानने की बात करता हूँ। आप लोग चीयर्स कहते हैं, मैं तारा तारा माँ कहता हूँ। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किंतु मान लीजिए किसी की जिंदगी में इतनी तकलीफ हो कि उसके लिए जीने का लोगों की तकलीफ कम करने का जिम्मा तो मैंने ले नहीं रखा है। और तकलीफ देने का? तकलीफ देने का? माँ की तरह तकलीफ देने का? क्या उसका जिम्मा तुमने किसी दिन नहीं लेना चाहा? जिम्मा है या नहीं, इसका निर्णय करने वाला कौन है? खुद ही निर्णय सही हो चाहे भूल, करने वाला व्यक्ति खुद होता है। आप लोगों ने तो जीवन दर्शन की बातचीत शुरू कर दी। अरे भाई ये तो शमशान की महिमा है, उस पर से शमशान काले का दिव्य प्रसाद। अब जीवन दर्शन की बात हो उसमें ताज्जुब क्या है? तो हो ना, थोड़ा ज्ञान लाभ भी किया जाए। मेरी जिंदगी तो बहादुर में बीती, क्योंकि उस पर उत्तर गौर करो इस तक की फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, जीवन है सही, आपने मौत तो देखी है? हैं? मौत को बराबर क्या लोग देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं, खूब अच्छी तरह देखी है। बोलो, बोलो ना। हाँ, शायद देखी, कम से कम एक बार तो देखी। उस समय जीवन को नहीं देखा था। शायद देखा। हो सकता है आपकी बात की मौत को देखने पर ही शायद जिंदगी को देखा जा सके। जिंदगी, मौत, जीवन, मरण, किंतु मरण में भी यदि जीवन न दिखे, ना उभरे, यदि मरण केवल मरण ही रह जाए, इस पर अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगने की बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ देखने की हो रही है। क्यों? आपने कहा ना जिंदगी से अच्छा कुछ भी नहीं। हाँ, जरूर कहा है, और अब भी कहता हूँ। कहा कुछ
जीवन का कम से कम एक बार दर्शन तो किया ही है। जीवन जीवन क्या है? कोई मुझे समझा सकता है? पगला घोड़ा, मारा चाबुक, दौड़ा घोड़ा, छोड़ रास्ता, खड़ी हो बीवी, आता है यह पगला घोड़ा। बीवी यदि रास्ता ना छोड़े, यदि रास्ता छोड़कर ना खड़ी हो, तो क्या उसके ऊपर से चले जाओगे? दर्शन करके केवल इतना समझ में आया था कि जीवन का कोई सिर पैर नहीं होता। पगला घोड़ा, घोड़ा पगला गया है। जीवन केवल मौत ला सकता है बंदूक से मार दिया गया है। और किसी काम लायक नहीं। हाँ, ये काम क्या कोई छोटा काम है? All right, very good. कार्तिक बाबू आपने बहुत ज्यादा पी लिए। ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। वाह वाह, अगर ज्यादा पी लेने से ये सवाल तो बातें की जा सकती हो तो तारा तारा मारा। पगला घोड़ा, पगला घोड़ा, जरा मेरी ओर आओ ना, पुकार कर कहो ना कि छोड़ रास्ता, खड़ी हो बीवी। मैं क्या बीवी नहीं हूँ? मैं क्या बीवी नहीं हो सकती? मैं क्या उस हाथ में जलते जलते नहीं कह सकूंगी कि पगला घोड़ा, all right, very good. इस लड़की का किस्सा किसी तरह पूरा नहीं हो पाया। नाटक सुन चुके हैं? वो भी तो ठीक से याद नहीं। बाप तो लकवा मार गया था, शायद यही तक सुना था। हाँ, वो आज 4 साल से लकवा में खड़ा है। लड़की के ससुराल जाने के कुछ दिन बाद ही उसे लकवा मार गया। ससुराल? लड़की की शादी हो चुकी? बाकायदा मंत्र पाठ वगैरह करके साबित दस्तूर सब हुआ था। विधवा? ना, विधवा क्यों होगी? सधवा सधवा। पर सिंदूर बिंदूर तो कुछ नहीं देगा। सधवा के मरने पर तो उसे सिंदूर से रंग देते हैं। उसे कौन रंगेगा? और रंग देने से ये क्या हो जाता? उसके पति का पति? हाँ, मंत्र पढ़कर ब्याह हुआ था तो पति तो है। आज कहाँ है नहीं? किसी पागल खाने में भी हो सकता है, घर में भी ताले चाबी के बंद हो सकता है। बहुत बड़ा मकान है, कोई तकलीफ न होती। I see। उनके घर एक ज्योतिषी आया करता था। सर मुझे उसकी घर में उन्हें हमसे हुई थी। उसी ने गणना करके बताया था कि ब्याह हो जाने से लड़का ठीक हो जाएगा। ब्याह के दिन तक लड़के का पता था, लेकिन उसके बाद न जाने वो कहाँ गए। लड़की ने उसे दिखा ही, स्वागरात के दिन भी वो लापता था। अच्छा, उस ज्योतिषी की नौकरी अभी भी बनी है? हाँ, शायद। अरे भाई उसने कह दिया कि लड़की कुछ नहीं है, तो वो क्या करे? बात कब शायद कोई दूसरी सुरक्षा नहीं ढूंढ रहा होगा। आपको इतनी सब बातें कहाँ से पता चली? हमारे डॉक्टर खाने में जितने भी मरीज आते हैं ना, उनमें पकपक करने की बीमारी सभी को होती है। उसके बाद क्या हुआ? 3 साल तक ससुराल में कैद रहने के बाद एक दिन रात में वो उठा गया। ससुराल से मिले गहने देकर उसने दरबान को बता दिया। उसी ने सब इंतजाम करके उसे यहाँ पहुंचा दिया। वो दरबार में बिठाए करके सभी जायदाद की देखभाल करता है। कहना कम नहीं, जो उसने पहले नहीं किया था वो भी रात के समय गांव के पास आने पर दरबार में पूछे इनाम के तौर पर। और बड़ा होशियार आदमी था। फिर यहाँ आकर लड़की ने देखा बाप खा चुके हैं, खान की हालत खस्ता हुई और खाने पीने का जुगाड़ अगर हो जाता है मलिक बाबू की प्यास। कितनी देर बाद मलिक बाबू की एंट्री होती? वही रहस्य की बात का। हाँ, वही रहस्य है। मलिक बाबू ने इसी आशा में बूढ़े को जिलाए रखा कि कौन जाने किसी दिन लड़की लौटे ही घर जाना नहीं था, वो साथ आता। हाँ हाँ, अब समझ में आ गया। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और वो मरी कैसे? अबॉर्शन था क्या? तो ऐसा होता तो उन्हें कहता अच्छा थोड़ा समझ में आता कि हाँ मरने की कोई सार्थकता हुई। चुप रहो, चुप रहो, मत करो। मलिक मेरा वो सामर्थ्य नहीं ऐसा कुछ कर रही है। चुप रहो। तारा तारा माँ घंटा भर और, बस 1 घंटा और। पगला घोड़ा, पगला घोड़ा, मैं एक बार भी तुम्हें मेरी ओर देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। मैं क्या बाकी नहीं हूँ, मिली नहीं हूँ, लक्ष्मी नहीं हूँ। हाँ, कुत्ता। फिर आ गया। लक्ष्मी, कुत्ते का होना आपको बहुत नाम पसंद है। माने उसका चीखना मुझे एकदम। लक्ष्मी,
उसका चीफ नहीं होता। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो अपनी बात कहते हैं। लोग क्या खाक जानते हैं? एक कुत्ता था, रोज हमारे यहाँ माने मेरे यहाँ आता था, दोनों वक्त उसे खाना देता था, दोनों वक्त। तुम खाना देते थे? तुम देते थे? माने जो भी रहता था दे देता था। ऐसे ही था बाजार में, किसी खास जात पात का नहीं था, पर बस उससे मोह हो गया था। और मोह हो गया था तुम्हें? सुबह ऐसा नमक हराम निकला कि पूछिए मत। 2 साल बाद मिला तो उसने पहचाना ही नहीं, उल्टा काटने को दौड़ा। वाह साधु बाबू वाह, 2 साल बाद कुत्ते से मुलाकात होना, उसका पहचान न पाना। नहीं लोग कहते हैं ना कि कुत्ता बहुत दिनों तक पहचानता रहता है, इसीलिए। तुम गलत कह रहे हो। और तुम्हें ठीक पहचानता था, एकदम ठीक पहचानता था, नहीं? यो एक बाजी 29 और होगी। नहीं, ताज में मन नहीं लग रहा। कोई बढ़िया सी मजेदार प्रेम कहानी छेड़िए ना। हाँ, वही करो, वही करो, वही करो। मेरे कहानी यहाँ पहुँचेगा। माधुरी बाबू, आपकी तो इन सबके लायक उम्र है, शुरू कीजिए ना। उम्र से क्या होता है साधु बाबू? शशिका ने कहा ना कि बंगाली लड़कों को प्रेम करने का समझ भी नहीं होता। तो भाई मेरी बात को झूठा ही साबित कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो कैसे कर सकता हूँ? आप गुरुजन से ठहरे। क्या कहना कोई व्यक्ति का? तारा तारा माँ, अब नशा कुछ जम रहा है। मेरा भी बाहर आ रहे क्या? नहीं, दीदी की बात सोच रहे हो? कार्तिक बाबू बड़ी फालतू बातें करते हैं। मैंने कौन सी फालतू बात की ना? खाली मन भरा है, मन नहीं भरा है, घंटा। पहले ये बताइए कि प्रेम क्या होता है? तुम बताओ ना, दीदी की कहानी इन लोगों से क्या करना? प्रेम प्रेम वो है जो आकाश पाताल के खुलावे में बता है, चैन करता है, तकलीफ देता है, फिर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम करवाता है कि सब कुछ जल के राख हो जाता है। केवल जलाता है, जुड़ाता नहीं। कहीं जानता पहले ही सकी। वाह वाह वाह। सारंगी प्रेम में। प्रेम में केवल ज्वाला है, केवल ज्वाला, और कुछ नहीं। शराब पी रहे हो? जीवन में पहली बार तुमने आज शराब पी है। क्या है? उस दिन तुमने पहली बार मिली को? बेबी बेबी क्या है? तुम कहाँ गई थी? टॉयलेट पर। क्यों? बड़ी रात हो गई है ना, बड़ी रात मीन्स? 12 बज रहा है, सारे मम्मी डैडी सब सो चुके हैं। सो व्हाट? मैं क्या ही गई थी, मुझे देखो, मैं खाकर आई हूँ। इट वाज कॉलेज बर्थडे पार्टी। ओह पार्टी थी, पार्टी मतलब मुझे फोर्स कर से। तुम अभी तक चुप रहे हो? वो मैं पढ़ रहा था। ओह ओके, गुड नाइट। चलो सो जाओ, तुम्हारी नींद आ रही है। बेबी सुनो, क्या है? इधर आ जरा। क्या बात है, बोलो तो। क्यों? क्या हुआ? शांति हो, घर में सब लोग सो गए हैं। सो व्हाट? ऐसे समय तुम मुझसे गुड नाइट करके इस तरह भागी जा रहे हो, इससे बड़ा ताज्जुब होता है। मैं बहुत थक गई हूँ। बिल्ली बिल्ली तुमने शराब पी है? किसने कहा? इसी वजह से भाग रही थी। आखिर मैं पार्टी में जरा से निकाली थी तुम्हारी ऑफेंस को। ऑफेंस, शराब लगी ऑफेंस है। ये शराब पीना नहीं कहते माधुरी। डॉली के ऑनर में एक आध ड्रिंक ले लेना। ना लेने से डॉली, अरे ये बहुत फालतू होते हैं। मैंने बहुत काम ही किया। वे लोग जबरदस्ती मुझे जबरदस्ती तुम्हें? अक्सर इस तरह की जबरदस्ती करते हैं। मानो ना कि किसी से बड़ी ऑफेंस मारते हैं। माधुरी, I promise आपको नाम नहीं करेंगे। प्लीज तुम नाराज मत हो। प्लीज माधुरी, प्लीज। गुस्सा होने ना होने से क्या आता जाता है बिल्ली? तुम्हारी सोसाइटी में जो करना जरूरी है उसे तुम मेरी खातिर क्यों? माधुरी, don't say that. तुम जानते हो, ऐसा करने की बजाय यदि तुम मेरी बात जो चाहते माधुरी, ज्यादा बेहतर होगा। बिल्ली
कुछ भी याद नहीं रहता। कौन कहता है? उस समय तुम मेरे अच्छा या बुरा लगने की रत्ती भर भी परवाह नहीं करती। तुम्हारी नजरों में उसकी कहानी कोई कीमत भी नहीं। मानो तुम्हारे जीवन में मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। हिमाद्री, don't say that. तुम नहीं जानते। What are you for me? ये जाने के बाद से मेरे इतने दिनों की लाइफ, ये ड्राइंग पार्टी, पिकनिक, ये सब। तो तुम यही सब तो चाहती हो मेरी, इसलिए आज पार्टी में ड्रिंक किया ना तुमसे कहा नहीं हो। हिमाद्री, तुम्हें कैसे समझाऊं? I really don't know. I need some time. पता नहीं, लेकिन आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को तुम्हारे साथ बाहर चलूंगी। तभी सब कुछ समझा कर कहने की कोशिश करूंगी। नाराज मत हो। चलोगे? बोलो, तुम चलोगे ना? बोलो ना, चलोगे? ठीक है, चलो। ये ज्वाला, काहे की ज्वाला? यही आप लोगों के प्रेम थी। क्यों? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। और लक्ष्मी, उसका किस्सा? लक्ष्मी कौन है? एक लड़की मर गई। चलो भला चली। ऋषि बाबू, तुम्हें क्या हुआ हिमाद्री? देखिए, कैसे प्रेम से पी रहा हूं। बिना पानी पिलाए नीट शराब। क्या है इसकी? हाँ? अच्छा, शराब पीने में क्या बुराई है? ये सवाल पूछने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिला भैया? ज्यादा पीना ठीक नहीं है। क्यों? ज्यादा पीने पर टहलना चाहिए। टहलना चाहिए। आखिरी दिन की बात याद आ रही है। आखिरी दिन की। गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो मुझे कोई चिंता नहीं, गाड़ी है ही नहीं सो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता मिली, ऐसा नहीं हो सकता। 2 साल में बहुत बार बहुत देर से कोशिश करके देख चुका हूं। ये होने वाला नहीं है। तुम्हें एकदम अच्छी नहीं लगती। नहीं मिली नहीं, तुम जानती हो वो बात नहीं। मैंने कोशिश करने में कुछ भी नहीं उठाया। कोशिश? हाँ, तुमने कोशिश की। और मुझे एकदम चेंज कर देनी, अपनी लाइफ अपनी सोसाइटी में मुझे मिला के देनी, उसमें एकदम ढाल देनी। उसमें कलीग सा इधर उधर होने पर तुमने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मिली। कुत्ते की तरह मुझे ठुकरा दिया। कुत्ते की तरह मैंने तुम्हारे पास आने की कोशिश की, बार-बार तुमसे भीख मांगी, पर तुमने कभी भी मेरी लाइफ, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश ही नहीं की। नहीं की? कब की? तुमने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। किसी भी बात के लिए मुझे माफ नहीं किया। क्यों करोगे? You never ever loved me. ये झूठ है मिली। तुम जानती हो तुम्हारे और मेरे जीवन रहन सहन में इतना बड़ा अंतर है कि जीवन, रहन सहन, अंतर। तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन रहन सहन ही सब कुछ है। मैं कुछ नहीं। तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। तुम जो कुछ समझना ही नहीं चाहती तो मैं चलूं। कहाँ जाओगे? तुमसे मतलब नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने फिर सुनाए, मैंने आपकी डैडी की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मेरा सूटकेस बाहर के कमरे में रखा है। तो आपके साथ शायद जब मुलाकात हो। आप लोगों ने मुझ पर जो कृपा की है उसके लिए आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्कार। हिमाद्री, बोलिए मिश्रा। हिमाद्री, तुम जानते हो मैं फिर से तुम्हारे घर आऊंगी। तुम जानते हो मैं फिर से इससे कोई लाभ ना होगा। बार बार मुझसे सब नहीं सहा जाता, इसलिए इस बार मैंने एकदम पक्का कर लिया है। दूसरा इंतजाम भी कर रखा है। क्या मतलब? मतलब मेरे घर जाने से कोई लाभ ना होगा। मैंने अपना मकान बदल दिया। वो जगह तुझे खोजने पर नहीं मिली। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए अपने से दूर कर देना चाहते हो? नहीं, मैं खुद दूर चला जाना चाहता। हाँ जाओ। तुम्हें क्या? तुम्हारी जिंदगी खूब मजे में कटेगी। तुम्हारी अपनी दुनिया है। तुम्हारी भी तो अपनी अलग दुनिया है। नहीं, दुनिया पूरी अपनी दुनिया है। तुम्हारी दुनिया को मैं पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकती।
खलकर बड़ी चकनाचूर हो जाती है, ये चिड़े हो जाता है। ऐसा कि पहचाना भी न जा सके। शशिका, शशिका मेरा क्या
नुकसान होगा। आप ये लोग नाम धरेंगे और क्या कहेंगे कि कूड़े की खोपड़ी में ना जाने कहाँ का कूड़ा कचरा भरा था। आप फिर बात करने लगे। अच्छा बाबा, अच्छा नहीं करूँगा। तुम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या नहीं जानते? पगला घोड़ा पगला गया है, सब तहस नहस कर रहा। पगला घोड़ा, तुमने मुझे भी ऐसे ही तहस नहस क्यों नहीं कर डाला? ऐसे ही मालती की तरह, नीली की तरह, लक्ष्मी की तरह। क्या केवल चलूंगी ही, कभी चुनाऊंगी नहीं? कौन? लक्ष्मी क्यों? इतनी रात में? इधर आ। क्या हुआ? कुछ बोलेगी भी या नहीं? मैं बैठा और बोल नहीं रह सकूं बाबूजी। क्यों, क्या हुआ? मालिक बुरा बर्ताव करती, तब मालिक वो कुछ कहते हैं, तब फिर क्या हुआ? नौकर चाकर तंग करते हैं या बाहर का कोई? तब फिर वहां क्यों नहीं रह सकती? मैंने खाने करने रात को बाबूजी। अपने पास रख सकता तो क्या वहां भेजता? बोल, रख सकता तो क्या ये इंतजाम करता? सुन, तू थोड़े दिन और देख, जान पहचान के अच्छे परिवार में तेरा इंतजाम करवा दिया। अच्छी तरह काम करेगी तो आराम से जिंदगी कट जाएगी। तू तो काम करने से घबराती नहीं। मैंने खाना पास कर दिया बाबूजी। फिर वही बात, कितनी बार कह चुका कि तुझे इस तरह अपने पास रखने से मेरा काम का सब चौपट हो जाएगा। एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तब खर्चा कैसे चलेगा? तो तुझे ही कहां से खिलाऊंगा? सुन लक्ष्मी, बाबूजी, मैंने खाने करने रात को मैं एकदम रुक कर ऐसे मैं घर पे खाने बैठकर मैं कब को नहीं करूं तो मैंने छुआ भी मत, मासूम हाथ पे मत करिया। मैं खाने कहीं को नहीं कहूं, बस मैंने खाने करने रात को बाबूजी मैंने दबाव मत करना। तेरा दिमाग खराब हो गया? मेरा लंबा चौड़ा मकान है क्या तो तुझे उसमें छिपा कर रखूंगा? तंबू में झोपड़े में तू कहां रहेगी? जो देखेगा वही पूछेगा ये कौन है? मैं क्या जवाब दूंगा? कहती हूं हमारी नौकरानी है। देख, ये सब बातें हम बहुत बार कर चुके हैं। मैं अकेला आदमी, तुझ जैसी औरत को नौकरानी रखी हूँ, ये देख कर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बता, इससे मेरे काम में असर पड़ेगा। कोई को नहीं जान पाया बाबूजी, कोई को नहीं जान पाया। मैं एकदम रुक कर ऐसे बाबूजी मैंने खाने करने रात तू ऐसी पागल जैसी बातें करती है जिसका ठिकाना नहीं। उठ लक्ष्मी, घर जा। हाँ लक्ष्मी, हाँ, वही तेरा घर है। वे लोग बड़े अच्छे आदमी, पैसे वाले भी हैं। माधव बाबू बहुत बड़े ठेकेदार हैं। ऐसे घर में रहकर तेरा भलाई होगा लक्ष्मी। हेलो सी कोशिश करके देखना, कोई तकलीफ ना होगी। काम में मन लगा, भूलवा तेरे पास है ही, उससे भी मन लगा रहेगा। धीरे धीरे तू सब कुछ भूल जाएगी लक्ष्मी। बोल जा सो। हाँ लक्ष्मी, हाँ, दुनिया में बहुत कुछ भूलना पड़ता है, भूला भी जाता है। फिर मैंने एकदम भूल गया बाबूजी। फिर वही फालतू बातें, जा घर जा। तो मैंने क्यों लाया बाबूजी? जगत की बड़ी मां क्यों नहीं जानती हो? लक्ष्मी, गुंडा करके न जाने कितनी लड़कियां लोग खाए हुए हैं। लड़के ने खरीद के बेचे, विरोही रोजगार करे। फिर मैंने क्यों लाया थे क्यों? लक्ष्मी, बोलो क्यों लोग प्रिया के पास आके लड़ाई करी थे? सबको देख के क्यों बनी नहीं आ? जान बेटा खाली क्यों नहीं कर दो? लक्ष्मी अपनी इन सब बातों को बोलो तुम्हारे वास्ते करिए। मान लो किया ही तो तो फिर आज मैंने आपके पास हुक्म क्यों मंगाया? इसे भगाना कहते हैं। जा, अब घर लौट जा, जा। बोतल क्या खत्म हो गई? ओ साधु बाबू, साधु बाबू, आप कहाँ थे? यही तो। बोतल क्या खत्म हो गई? नहीं
सवाल का उत्तर होता ही नहीं। आप पूछे ना साधु बाबू। मान लीजिए आपको कोई कीमती हीरा रास्ते में नाली में पड़ा मिल जाता, आप उसे उठा लाते हैं, घर लाने पर लगता है कि इतना कीमती हीरा घर में रखने लायक आपका सामर्थ्य ही नहीं, इसलिए आप उसको हीरा कीमती था इसलिए, और उसे रखने की सामर्थ्य नहीं थी इसलिए। ऐसा ही सही। आप उसको बड़े जतन से कुछ दिनों के लिए अपने किसी अच्छे दोस्त के पास रख देते हैं, ऐसे दोस्त के पास जो उसे रख सकता है, जिसके पास उसे रखने की जगह है। कुछ दिनों के लिए जतन से रख देते हैं या दे देते हैं? मान लीजिए दे ही दिया, वहां अच्छी तरह रह सकेगा ये सोच कर दे ही दिया। अर्थात उससे छुट्टी पाई नहीं। अच्छा बाबा, अच्छा दे ही दिया, आगे बोलिए। और वो उस हीरे का दुरुपयोग करता है, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी बड़े आदमी को भेंट दे देता है, तो वो बड़ा आदमी उस हीरे के साथ खिलवाड़ करता है और हीरा घूम फिर कर उसी गंदी नाली में पहुंच जाता है। आदमी को आदमी रहने दीजिए ना साहब, सिर्फ फालतू हीरा ब्लैक क्यों बना देते? आपका सार क्या है? क्या उसे उठाकर लाना गलत था या किसी और को देना गलत था? गलत? अरे साधु बाबू, आदमी जो कुछ करता है वो गलत ही होता है, इसलिए ये गलत शब्द कोई अर्थ नहीं रखता। तब उसे क्या कहूं? दोष, अपराध, सब एक ही बात है। असल में आदमी का आदमी होना ही सबसे बड़ा अपराध है। कार भी काम अपने से हाथ बातें करने लगे। आपको बातें तो जाने दीजिए, तब फिर तारा तारा माँ मुझे पहचान नहीं पा रहा है। तो नहीं आएगा, कैसे आएगा? लक्ष्मी जो चल रही है, उधर चल रही है, वो नहीं आएगा। तो बच्चों से मारा एक पुष्पान अजीब बात क्या है साधु बाबू? बात सुनिएगा। बात ये थी कि एक बार आसनसोल जिले के एक शहर के एक खास मोहल्ले के एक खास मकान के एक खास कमरे में मैं एक खास काम में लगा था। बगल के एक कमरे में एक लड़की मौत से लड़ रही थी, उसे टीबी हो गई थी और कोई एक खास बीमारी भी थी। मैं जब देखने गया तो वो मर चुकी थी। मरना कहीं होती तो देखने ही क्यों था? आप ही बताइए, न जाने कितने लोग मरते हैं, कहां तक देखा जाए। एकदम मर गई थी इसलिए गया। जब मैं क्या देखता हूं, एक आवारा कुत्ता उसके बगल में बैठा, किसी को पास जाने ही नहीं देता। भला यदि कोई बात हुई, हम कई लोगों ने मिलकर कुत्ते को खदेड़ कर बाहर किया। एक कफन काटी लाकर राम नाम सत्य है कहते कहते इसी तरह के एक सुने शमशान में ले जाकर न जाने क्यों लोगों ने मुझे ही आग देने को कहा। न जाने क्यों मेरे दिल ने भी कहा कि मुझे ही आग देनी चाहिए। जैसे ही आग देकर घुमा, बस देख लेना,
अच्छा कार्तिक दा, ये लड़की मरी कैसे? क्या होगा? क्या होगा? हार्ट की कोई बीमारी थी। हार्ट की बीमारी? एंजाइना पेक्टोरिस। ओह, सर्टिफिकेट में डॉक्टर ने यही लिखा होगा? हाँ। तो मैं यही सोच रहा था। मैंने कहा मैं यही सोच रहा था। तो तारा क्या सोच रहे थे? यही कि लड़की मरी कैसे? क्या होगा जानकर? इससे क्या बनता बिगड़ता है? मैं जिंदा ही क्यों नहीं? मैंने जिंदगी में क्या पाया? किसी को क्या दिया? कोई बता सकता है? आप जानते हैं क्या? फिर ये लड़की मरी कैसे? हाँ। कैसे? दम बंद होने से। फांसी लगा दे? हाँ। आपको कैसे पता? डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने आपको हिस्सा नहीं दिया? दिया था। आपने लिया नहीं? नहीं। क्यों? तारा हमारे भीतर क्या भरा है? ये ठंडे के बिना कैसे रह सकते हो? अगला घोड़ा के अन्याय और विचार से तुम्हारे अंदर दूधों का दीवाना नहीं उठती? कार्तिक बाबू, मेरा नशा जोर कर रहा है। अच्छा, इस सच्चे का पता कैसे चला? लड़की के लिए मन में दुख हो रहा है। दुख? मैं मर गई हूँ, इसीलिए। लड़की के लिए मरना जीना सब एक सा हो गया। क्या फर्क पड़ता है? लड़की जिंदा नहीं रहना चाहती थी। क्यों चाहती? तो जानती नहीं थी क्या? कि जिंदा रहने से क्या लाभ है। क्या लाभ है? तुम्हें बताओ, क्या लाभ था? वो मरना चाहती थी? हाँ, बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी सोचती थी। किसी तकलीफ के कारण? ना ना। क्यों तू? मेरे जिंदा रहने के क्या माने? तकलीफ और कैसे जा रही है? तकलीफ? नहीं, तकलीफ नहीं है। मैं किसी तकलीफ के कारण यहाँ नहीं आई हूँ। तब फिर तुम मरना क्यों चाहती हो? पता नहीं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। आदमी क्यों जिंदा रहना चाहता है? जिंदा रहकर क्या होता है? उसे क्या मिलता है? तुम्हें कुछ मिला नहीं, इसलिए तुम मरना चाहती हो। शायद तुम 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 क्या पाना चाहती हो? वो भी पता नहीं। चाहती जरूर हूँ, बस ना मर जाऊं। कुछ मिलता नहीं, ये पूछा। क्या जानना चाहिए? क्या पाया जा सकता है? ये सब तो कभी जाता ही नहीं। अच्छा, आप बता सकते हैं पाने को क्या है? क्या पाने में से जिंदा रहना संभव है? तुम्हारी बात मैं नहीं जानता, पर दूसरी बहुत सी लड़कियों को यदि बोलिए, रुक क्यों गए? दूसरी लड़कियों को क्या? ठीक से नहीं जानता, शायद प्रेम मिल जाए तो वो जिंदा रह सकती है। प्रेम? पर वह क्या है? कैसे मिलता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। इतने दिनों तक तो अच्छा, आपकी तो काफी उम्र हुई है। हाँ, उसमें भी कोई शक है आप बता सकते हैं क्या? कि मेरे जैसी लड़की क्या कभी पा सकती है? क्या? प्रेम? किसी का प्रेम पा सकती है? किसी को प्रेम कर सकती है? जिंदा रहने पर सब संभव होता है। सच? आप सच कह रहे हैं? पर उसमें भी कम तकलीफ थोड़ी होती है। तकलीफ? तकलीफ ही तो मैं चाहती हूँ, वही तो मुझे चाहिए। मुझे कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं होता, इसलिए तो आपके पास सहन मांगने आई हूँ। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं दर्द चाहती हूँ, तकलीफ चाहती हूँ, पर वो क्या किसी दिन होगा? नहीं होगा, मैं जानती हूँ, नहीं होगा। आप मुझे जहर दे दीजिए। नहीं। ठीक है, मत दीजिए, इससे और भी हुआ है। सुनो, क्या? तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? आप कैसे जानेंगे कि मुझे कितनी तकलीफ है? और इन सब बातों पर विश्वास करना मेरे लिए ना कठिन। तुम मुझे थोड़ा समय दो, समय? क्यों? ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं, तुम्हें विश्वास दिला सकूं। सो नहीं हो सकेगा।
उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करना। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें जहर भी दूंगा। दीजिएगा। हाँ दूंगा। तुम मुझे 7 दिन का समय दो। 7 दिन बाद तुम इसी समय आए। अगर उस दिन तुम्हें विश्वास न दिला सका तो जो तुम चाहोगी वो दूंगा। ठीक। ठीक। अच्छा देखो। यही तो फिर मरी क्यों? लगता है शायद जिंदा रहने का कोई कार्य नहीं मिल पाता। उसे मालूम नहीं था ना क्या कि जिंदा रहने पर सब संभव होता है। क्या संभव होता है? क्या संभव होता है? और कुछ दिन अगर मैं जिंदा रहती तो तुम मुझसे क्या कहते? बकवास, एकदम बकवास। और कुछ दिन तो तुम मुझसे क्या कहते? क्या तुम मुझे मालती बना सकते? मिली या लक्ष्मी? इसके कुछ दिन और जिंदा रहने से क्या होता? हो सकता है कुछ भी ना होता। और कौन जाने कोई जाता, कौन कह सकता है। मैं कह सकती हूँ कुछ भी नहीं होता। बहुत देर की बात, कुछ भी नहीं होता। खाली एक बात मन में आती है क्या कि कोई उसके खाली मन को भर देता। कोई भी बूढ़ा काना लूला लंगड़ा कोई भी उसके मन को भर देता। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। काश काश ऐसा कुछ होता। और वो लड़की किसी दिन ये जान पाती, क्या वो इस तरह जान लेती? जान लेते? तुम नहीं जानते? क्यों? कौन जाने? हो सकता है और तकलीफ पाती फिर मरती। हाँ मरती, मारती की तरह, मिली और लक्ष्मी की तरह। मतलब मरने में कुछ सार्थकता होती, जिंदगी में कुछ पाकर मरती। हाँ हो सकता है, कौन कह सकता है। अगर सभी प्रश्नों के उत्तर आदमी के पास होते तो आदमी ना होता। पगला घोड़ा, पगला घोड़ा, तुमने वैसा क्यों नहीं किया? क्यों मैं किसी का मन न भर सकी? क्यों कोई मेरा मन न भर सका? तुम्हारी आंखों पर पर्दा क्यों पड़ा रहता है? क्यों? बोलो क्यों? क्यों? सीता अब मेरी प्रेम जल चुकी है। जल चुकी है? एकदम शेष हो गई है? एकदम शेष? हाँ वो तक भी शेष हो चली। चलिए चलो चले। आप लोग आगे बढ़िए, मैं इसे शेष करके आता हूँ। कार्तिक बाबू शेष दिए बिना, शेष देखे बिना नहीं उठे। चलिए। साधु बाबू, ओ साधु बाबू, चलिए।
साल प्रतीक्षा करने के बाद तुमने 7 दिन का समय मांगा था, वो भी नहीं मिला। जाने दो, अंत देख लिया। अब तो कुछ नहीं बचा। खेल खत्म। तुम 7 साल तक मुझे मेरे लिए तारा महा चिरंजीवी। ना 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 पगला बड़ा मैं अभी भी चली नहीं हूँ। पगला बड़ा मुझे लौटा ला। पगला बड़ा अभी भी चली नहीं हूँ। पगला बड़ा मुझे लौटा ला। पगला बड़ा मुझे लौटा ला। पगला बड़ा जिंदा रहने पर सब संभव होता है। 7 दिन का समय मांगा था, केवल 7 दिन, वो भी नहीं मिला। मैं भी क्या क्या भी शेष नहीं हुआ। जिंदा रहने पर सब संभव हो सकता है। तारा माँ, तारा माँ। Yeah.